जाके फिजिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी की है, रिस्क असेसमेंट्स भी किए हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। और उसके बाद से ये चीज़ मैंने उसमें आई कि भाई हम लोग यहाँ पे हमारे पास यहाँ लोगों की बहुत कमी है, यानी कि जो इस फील्ड में सिक्योरिटी के लोग हैं। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रा काइंडली मुझे शेयर करते रहिएगा साथ साथ। हेलो जी आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, अब उसके बाद से ये असेसमेंट हमें अब जो सरसरी यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया है इसके ऊपर, वो ये लिया कि भाई साइबर सिक्योरिटी के हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, इसके ऊपर हमें वर्किंग करनी थी। जो इंटरनेशनल और लोकल मार्केट है हमारे यहाँ पे, लोगों को मसला ये है कि यहाँ पे ना लोगों के पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्किल्स हैं, ना यहाँ पे सॉक के बारे में किसी को आइडिया है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, यहाँ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर L1 L2 की कमी है। यहाँ पे हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं कोर्सेज, उनमें लैंग्वेजेस को पढ़ाते हैं, मगर सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी लोगों की अभी लैकिंग है। ये सब चीज़ें हमें लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में, अब क्योंकि इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप लोग इस कोर्स को कर लें, मतलब इस सेंस में करने के लिए कि एटलीस्ट आप लोगों का ये कि बेसिक लेवल के साथ हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग किस तरह से करते हैं, कैसे काम करते हैं, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी क्या होती है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या होती है, वेब डेवलपमेंट के अंदर हम SDLC को फॉलो करते हैं तो हम वो किस तरह से करते हैं, फिर DevOps क्या होता है। मोबाइल अभी जो आजकल जो रिसेंट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई हुई है वो ये आई हुई है कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो थ्रू फिशिंग ईमेल्स वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मतलब अगर मैं आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन HR एक मेल करता है कि भाई एम्प्लॉयज़ को हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर 40% हमने वो कर दिया है तो काइंडली अपने कार्ड से जाके पे करें, और आप खरीदें, तो लोग उसको क्लिक करते हैं तो उनको नहीं पता वो बेसिकली फिश हो चुके होते हैं। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा इस वक्त सबको जो प्रॉब्लम आई हुई है वो ज़्यादातर जो अटैक्स आ रहे हैं वो फिशिंग अटैक्स सबसे ज़्यादा हो गए। और इस पैंडेमिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें जो इस वक्त हमारे लिए प्रॉब्लम बनी हुई है सिक्योरिटी के लोगों के लिए, वो ज़्यादातर ये कि हम किन किन चीज़ों को रोकें। यहाँ क्या होता है कि हम वेबसाइट्स बनाते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी साइट बनाते हैं तो हम पोर्ट्स को ओपन छोड़ देते हैं, और हम बहुत सारी पोर्ट्स को जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, जब आप लोग कोई विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं और आप नेक्स्ट करते हैं तो आप उसमें पढ़ते भी नहीं है कि वो नेक्स्ट इटसेल्फ है क्या चीज़, मतलब उसकी सर्विसेज कौन सी खुली हुई हैं, उसकी पोर्ट्स कौन सी खुली हुई हैं। तो ये हम तमाम चीज़ें इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। उसको हम सिक्योर कैसे करते हैं, मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। मैं आपको इस तरह बताता हूँ। ये स्लाइड्स आपको दिख रही है इस वक्त? हेलो जी दिख रही है। अच्छा देखें, इसके अंदर आपको सिक्योर क्या चीज़ करनी है। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और वो ये होती है कि कोई भी आप कहीं भी जाते हैं तो हमें अपना सबसे पहले सिक्योर क्या करना होता है, डाटा। क्योंकि डाटा ही सिक्योर करना है, जिसकी वजह से हमें मतलब डाटा सिक्योर करेंगे तो अब उसके वेज बहुत सारे हैं। हम उसके अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी जगह के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका डाटा होती है। वो कॉन्फिडेंशियल, वो पब्लिक होता है, वो प्राइवेट भी होता है। वो आपको उसको किस तरह सिक्योर करना है। उस डाटा को सिक्योर करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है उसका नेटवर्क लेवल पे वो आपको पहले सिक्योर करना है। उसके बाद से अगर वो नेटवर्क लेवल पे स्विचेस लगे हुए हैं, वो PCs लगे हुए हैं, एंड पॉइंट्स को सिक्योर करना है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो जो एसेट आपका इटसेल्फ है वो आपका एंड पॉइंट है। वो एंड पॉइंट वो किस तरह से आप सिक्योर कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने ये चीज़ खाली मेंशन की है कि आपका कोई PC होगा, उसको अपने आप को उसको सेव करने के लिए आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि भाई आप उसके ऊपर एंटीवायरस भी डला हुआ हो, उसके ऊपर एंटी मैलवेयर भी डला हुआ हो, उसके ऊपर फायरवॉलिंग भी हुई हो। तो बेसिकली हमें डाटा को इन दी एंड सिक्योर करना है। अच्छा, अब हमारा डाटा कॉम्प्रोमाइज़ किन किन वेज में होता है। हमारा डाटा कॉम्प्रोमाइज़ होता है सबसे पहले, अगर आपके पास जाहिर सी बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई उसके एक्सचेंज सर्वर होगा जो कि मेल सर्वर होता है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछते रहें। कोई भी चीज जहन में आती है मुझसे आप प्लीज पूछें कि क्या चीज मतलब करनी है, कैसे करनी है। अच्छा, ये सबसे पहले हमें एसेट को सिक्योर करना है। एसेट में हम वायरस स्कैनिंग करते हैं, हम पैच मैनेजमेंट करते हैं। अगर विंडोज है या OS विंडोज है और विंडोज हमारे पास 7 चल रही है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज खुद कहती है कि विंडोज 7 के पैचेस अपडेट करने हैं तो वो आप पैच करें। हम कॉम्प्रोमाइज होने के वेज बता रहा हूँ आपको। तीसरा है रूल बेस्ड एक्सेस। रूल बेस्ड एक्सेस ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि रूल बेस्ड एक्सेस करता क्या है, कि आपको अगर खाली यू आर ओनली ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस सिस्टम, इस पे ये एज अ पब्लिक नहीं होता, हर कोई नहीं होता। तो ये मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों को आपको कराऊंगा।
अच्छा, अब आप आ जाए इसमें टारगेट ऑडियंस जो होगी वो किस तरह की होगी, जो लोग जो इसको अटेंड करना चाहते हैं। देखें, मैं अगर आपको लेके चलूंगा तो ग्रास रूट लेवल से होगा। इसमें मैं आपसे स्कैनिंग करवाऊंगा एनमैप से, काली लिनक्स के थ्रू। काली लिनक्स के थ्रू आपकी इसके ऊपर वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे। काली लिनक्स के थ्रू आप एनमैप स्कैनिंग करेंगे। काली ही के थ्रू आप स्कैनिंग करने के बाद से एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। एक्सप्लॉइटेशन करने के बाद से मैं आपको कुछ और नई चीजें ऐड कराऊंगा, वो है फॉरेंसिक्स के कुछ टूल्स हैं, उसके ऊपर मैं आपको वर्किंग कराऊंगा। और इसके अलावा आपको जो आईओसी स्वीपिंग होती है, देखें ये जो मैं टर्मिनोलॉजीज मैं बता रहा हूँ ना आपको, आईओसी स्वीपिंग हो गई या वो स्कैनिंग हो गई, तो ये सब चीजें हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे इस कोर्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए, होल्ड अ सेकंड, उसके बाद आ जाए कि इसमें ज्यादातर जो लोग एक या तो अगर इस कोर्स को अटेंड करने के लिए जरूरी नहीं है कोई फ्रेश ग्रेजुएट्स भी हो, और अगर कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं तो कोई मसला नहीं है, और अगर वो सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हो तो कोई, क्योंकि देखिए बेसिक चीजों से मैं लेके इंशाल्लाह चलूंगा इसमें। और अगर आप सबका मुझे ऐसा लगा कि जो लेवल वाइज अगर मुझे थोड़ा आइडिया हो गया तो उसके बाद से फिर मैं आपको चीजें करवाना शुरू कर दूंगा। हम एडवांस लेवल पे भी इसी के ऊपर जाएंगे। हम वायर शार्क के थ्रू स्कैनिंग, हम वायर शार्क के थ्रू ट्रैफिक कैप्चरिंग भी देखेंगे। हम इसके अंदर वायर शार्क के थ्रू भी देखेंगे। हम टीसीपी डंप्स भी लेंगे कि किस तरह से होता है। हम लिनक्स मशीन के ऊपर स्क्रॉलिंग करके देखेंगे किस तरह से होता है। मैं आपको लाइव देखें, इस कोर्स की सबसे बेस्ट बात पता है क्या है कि आपको मैं डमी वेबसाइट्स नहीं दूंगा, मैं आपको लाइव वेबसाइट्स पे टेस्टिंग कराऊंगा। और ये वो तमाम वेबसाइट्स होंगी जो हम आपको, अच्छा वो टेस्टिंग में एक्सप्लॉइटेशन इतनी डिटेल में हम करेंगे, मगर एक्सप्लॉइटेशन के अंदर एक लिमिट होगी, क्योंकि उसके बाद से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, हर जगह पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। मगर मैं आपको पूरा वे आउट बताऊंगा, पूरा आप खुद से टेस्ट करेंगे, खुद से टेस्ट सिनेरियोज करके देखेंगे, हम ये तमाम स्कैनिंग्स के अंदर करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाएं कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको नॉलेज होगी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी की, एप्लीकेशन सिक्योरिटी की, मैलवेयर एनालिसिस इटसेल्फ रियल टाइम पे क्या होते हैं, एपीटी अटैक्स क्या होते हैं, वेब इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर कौन कौन से आपके मतलब जो फ्लॉज होते हैं, क्योंकि देखें मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है वेब सर्वर्स की। हम कहते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स हैक हो गई, उसके पीछे खाली वेबसाइट का मसला नहीं होता है, उसके पीछे कॉन्फ़िगर करने वाले लोगों का भी मसला होता है कि अगर उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन पोर्ट्स को ओपन किया हुआ है और वो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस करना होता है उनको, वो प्रैक्टिकली करके निकल जाते हैं। उनको नहीं पता, जब उनका क्यूए होता है यानी क्वालिटी इंश्योरेंस होता है, तब उनकी टीम, अगर बहुत सारी सॉफ्टवेयर हाउसेज में ऐसा नहीं होता कि क्यूए की टीम हो। मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, जब वो वेबसाइट हमें भेजते हैं और जब हम उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्यूमरेशन निकल के आती हैं, बहुत सारी चीजें, वो मैं आपको इसके ऊपर दिखाऊंगा नहीं, आप लोग खुद प्रैक्टिकल करेंगे, वो मैं नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ बताता रहूंगा कि किस तरह से चीजें आपको डिटेल में करना है और अपने सामने लैब कराऊंगा। अच्छा, इसके बाद आप आते हैं एनमैप के ऊपर, आप जाएंगे फिर नॉलेज एनमैप बर्ब सूट जो आपका वेब एप्लीकेशन टूल है वो है, आईबीएम ऐप स्कैन के ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे। इसके अलावा आप आ जाएं, अच्छा इसकी जो मार्केटिंग है, अगर आप इसको ओवरऑल देखें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है, माइक ऑन करके मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं, कोई चीज आपके जहन में तो प्लीज। हेलो हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है? सर जी सर। जी वास्सलाम जी, प्लीज। सर मैंने ये पूछना है कि इसमें कोर्स में आईबीएम क्यूरेडार और सीम की ट्रेनिंग है, SIEM सीम? अच्छा देखें, सीम की ट्रेनिंग ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है। इसके अंदर सॉक जो है ना, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्यूरेडार और सीम, उसकी ट्रेनिंग अलग होती है। अच्छा अच्छा। वो इवेंट्स और इंसिडेंट्स अगर आप लोगों की अगर वो भी एक रिक्वेस्ट होगी तो हम उसके ऊपर भी एक ट्रेनिंग कंडक्ट कर लेंगे, कोई इसमें वो नहीं है। सॉक और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सीम क्यूरेडार की बिल्कुल ट्रेनिंग होती है। और मैंने आपका जो ये सवाल है, देखिए आपको इससे अंदाजा होगा कि इस वक्त मार्केट डिमांड कितनी है वीएपीटी और क्यूरेडार की। आपने ये चीज का आपको अंदाजा होगा, ये मैं अभी स्लाइड के अंदर भी मैंने मेंशन किया आगे। अच्छा, और पूछिए, और कोई किसी के पास कोई है क्यूरी पूछिए। सर मुझे एक और चीज पूछनी है। जी बिल्कुल। ये वाला जो कोर्स है जो आप अभी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो जी सीखने के बाद हम किस लेवल पे जॉब कर सकते हैं? सॉफ्ट लेवल 1? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बिल्कुल इस वक्त, मैं यहाँ से 3 से 4 कोर्सेज करवा चुका हूँ मैं। मेरे पास इस वक्त जो, मैं अपनी सिर्फ बात करूं
तो यहाँ मार्केट की जॉब्स इस वक्त इंतहा से ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये प्रॉपर कोर्स किया है और ये प्रॉपर कोर्स करने के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना काम भी करें। बस शर्त ये है कि आपको इस कोर्स को सही तरीके से करना है। देखें, बात वही है कि मेरा काम है आपको डिलीवर करना, कि वो मैं किस तरह से करा रहा हूँ, ये कोर्स किस तरह से डिजाइन किया है, किस तरह से डिलीवर करूंगा आपका काम। और मैं बीच में काम देता रहूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास इटसेल्फ खुद भी बहुत सारी ऑनलाइन बहुत सारे वर्क हैं। पेंडेमिक की वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा काम है, मगर इंडियंस इसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तानी इसमें घुसते ही नहीं है। असल में हमें पढ़ाया नहीं जाता ये इतने डिटेल ओरिएंटेड कोर्सेज। तो अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इस चीज को सही तरीके से लेंगे ना, बेसिकली आप जो आपने अभी क्वेश्चन किया मुझसे, आप ही ने क्वेश्चन किया था ना क्यूरेडार और सीम के हवाले से। जी बिल्कुल सर, मेरा नाम उमर, मैंने किए जी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, ये रेड और ब्लू टीम का अगर आप लोगों को आइडिया हो नहीं हो तो मैं आपको आइडिया दूंगा कोर्स के दरमियान कि रेड और ब्लू टीम यहाँ पे इस वक्त जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दोनों रेड और ब्लू टीम की शदीद जरूरत है। रेड टीम वो है जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी करती है, जो आप लोग हैं, जो कि आप लोग सारा उसके ऊपर बेसिकली टेस्टिंग करेंगे, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करेंगे, पूरी पेन टेस्टिंग करेंगे। और जो ब्लू टीम है ना, बेसिकली वो सॉक और ये सीम है। ये बेसिकली जब आप टेस्टिंग कर रहे होंगे तो वो उनके सामने दिख रहा होगा कि यार आपके पास से कहाँ से इंसिडेंट जनरेट हुआ और कहाँ पे आके इसने फाइनलाइज किया। समझ गए? सही बात है। तो ये चीजें बिल्कुल मैं देखिए इस कोर्स के अलावा बहुत सारी चीजें पढ़ा दूंगा, वो मसला नहीं है, मगर इस कोर्स में ना सीम और सॉक नहीं है अभी फिलहाल। सॉक के फ्लेवर जरूर है, मैं आपको सॉक के हवाले से चीजें बता दूंगा, वो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, वो उसमें हम डिसाइड कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। आपकी किसी किस्म की क्यूरी जी जी जी, बस एक आखिरी क्वेश्चन है कि इसको सीखने के बाद मतलब हम लोग इस लेवल पे हो जाएंगे कि हम एज अ साइबर सिक्योरिटी इसको सीखने के बाद से बिल्कुल, अगर आपको इसको आपने सही तरीके से सीखा, इसको आपने सही तरीके से प्रैक्टिकल, मैं बहुत सारी बुक्स भी शेयर करूंगा, मैं बहुत सारे नोट्स भी शेयर करूंगा, आपने प्रॉपर तरीके से इसको सीखा तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि इस वक्त आपको जो मार्केट में जो इस वक्त लोगों की रिक्वायरमेंट है उसमें आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल करेंगे आप लोग। और खुद से बस सारा क्या है कि आपको मैं जो चीजें तो उस पर मेहनत करें, दैट्स इट। देखिए जॉब्स बहुत है, साइबर सिक्योरिटी के आने वाली 10 से 15 साल तक जॉब खत्म नहीं होती, क्योंकि देखें बात यह है कि शायद राउटर और स्विचेस। जी बोले सर, पाकिस्तान मार्केट के हवाले से आप बात कर रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ पाकिस्तान मार्केट के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि यूरोप और यूएस में अब हमारे पास क्यूरीज क्या आती हैं कि भाई मेरी एक वेबसाइट है, मैं आपको एक जेनरिक मिसाल दे रहा हूँ। वेबसाइट है जो अभी कल ही परसों एक यूएस में क्लाइंट ने मुझसे क्यूरी की थी कि हमारी एक वेबसाइट है, मुझे लगता है कि वो हैक हो गई है और काइंडली आप मुझे इसके ऊपर ना थोड़ी सी वर्किंग करके दें। अच्छा, मुझे क्या करना था, खाली उनके पीसी को एक्सेस करना था थ्रू वीपीएन के थ्रू, मुझे उनके पीसी को एक्सेस करना था। और उनके जो आपने देखा होगा कि जितने पीसी में लोग गौर नहीं करते हैं, इवेंट व्यूअर का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आपके तमाम लॉग्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं इवेंट व्यूअर के अंदर, ठीक है? वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, वो कोई देखता नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है। अगर किसी को पढ़ना होना कि भाई मेरा कंप्यूटर या मेरा वेब सर्वर सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो मैं उसको क्या देखूंगा, तो सबसे पहले तो आप अपने लॉग्स चेक करोगे कि एक्चुअल हुआ क्या था। सही बात है। समझ? तो जब उनके मैं एक आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि इस तरह के हमारे पास क्यूरीज आती हैं कि सर ये हो गया, ये इस तरह से करना है, और उसके वो चार्जेस देते हैं, मतलब $100 पर आवर और $200। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपने इस कोर्स को और मेरे साथ सही से होके चले तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ इंशाल्लाह मैं ही आपको इतने काम देता रहूंगा कि आपकी जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। बस शर्त क्या है कि आप अच्छे से फोकस। जी मैं म्यूट कर रहा हूँ ताकि दूसरे लोग भी पूछ लें। जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम जी। और कोई क्यूरीज प्लीज, मैं चाहता हूँ कि आप लोग की तरफ से रिस्पांस आए तो फिर मुझे पता लगे कि क्या किस तरह। मेरा एक क्वेश्चन है जी। अच्छा, हसन पुरानी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी का नहीं है, मेरा बैकग्राउंड है ऑडिट ट्रेजरी एफएम इसकी से रिलेटेड है, लेकिन मुझे साइबर सिक्योरिटी का पता करना है, मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन नॉलेज चाहिए, तो क्या ये कोर्स मेरे लिए रेलिवेंट है? देखिए अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आपको आपको इतना जरूर आपको इस कोर्स से फायदा होगा कि अगर आप को एक आर्किटेक्चर ऑडिट के बंदे को अगर टेक्निकली चीजें पता लग जाए
और ऑडिट के लोगों को और ये चीज़ें लाइक ऑडिट जब जैसे हमारा IAS ऑडिट होता है, जब ऑडिट करने आते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है हम उनको बहुत आराम से बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता, उनको हमें ही समझाना होता है। आप समझ रहे हैं? एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं उनको कि हम उनको बेसिकली इन शॉर्ट ये कि बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि हम उनको कभी इधर भेज देते हैं, कभी उधर भेज देते हैं, कभी इस तरह करवा लेते हैं, इस तरह नहीं होता, इस तरह करा लेते हैं। इस कोर्स से आपको देखिए बेनिफिट ये होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पोस्चर, देखिए ये कोर्स है क्या, देखिए मैंने इसके अंदर जो आपको एक मिनट ओके, मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ आपको कि आर्किटेक्चर व्यू की भी मैंने एक चीज रखी है। लेट मी शो यू दैट। ये देखिए, किसी भी आपको दिख रही है स्लाइड, दिख रही है? हेलो जी दिख रही है। अच्छा, आप इसके अंदर ये देखें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब सिक्योरिटी का काम स्टार्ट होता है या साइबर सिक्योरिटी की बात होती है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि वो नेटवर्क पे होता है और जो कि उसके सर्वर्स होते हैं, जो कि उसके एंड पॉइंट्स होते हैं। तो उससे पहले जो चीज़ आती है वो आती है पॉलिसी एंड प्रोसीजर। पहले पॉलिसी बनाई जाती है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी पोस्चर को किस तरह लेके चल रहा है। हेलो, बिल्कुल। और उसके बाद से हम उसकी असेसमेंट करते हैं कि आया हम ये जो प्रोडक्ट ले रहे हैं इटसेल्फ जा रहे हैं, अगर हमने फायरवॉल भी ले रहे हैं तो क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, हमारे पास और फायरवॉल्स भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते। देखें, अगर आप इस तरह की आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देखिए ये होगा बेसिकली टोटली टेक्निकल बेस जो मैं ये कोर्स करा रहा हूँ। इसके अंदर मैं काली लिनक्स के ऊपर से लेकर आपकी स्कैनिंग वगैरह सब कराऊंगा। अगर आपका ऑडिट बैकग्राउंड है तो मैं नहीं समझता, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं आपको चीज़ें सपोर्ट करता रहूंगा। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा बना हुआ है, इस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप आएँ बिल्कुल, और 10 दफ़ा क्यूरीज करें, मतलब जितनी दफ़ा आप क्यूरीज करेंगे वो कोई मसला नहीं होगा। मैं इसमें फुल सपोर्ट देने को तैयार हूँ। मतलब इसलिए मैंने कहा कि देखिए साइबर सिक्योरिटी इस वक्त की सबके लिए ज़रूरत है, चाहे वो ऑडिट फंक्शन से बंदा हो, चाहे वो रिस्क का बंदा हो, चाहे वो मतलब IT रिलेटेड बंदा हो। बिल्कुल मेरा पर्पस यही है, क्योंकि जब जहाँ पे ऑडिट्स होते हैं वहाँ पे आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन IT ऑडिट्स ना। बहुत बिल्कुल पार्टिसिपेट करता हूँ बट वो बहुत ज़्यादा ओनली के पॉलिसी प्रोसीजर्स की हद तक, बट इन डेप्थ चीज़ों के लिए वी हैव मतलब स्पेशलिस्ट जो कि IT ऑडिट करते हैं, तो यही मेरा पर्पस है इसको अटेंड नहीं सर, मैं आप बेफिक्र हैं, मैं इसमें आपको 100% सपोर्ट करूंगा। बल्कि इनफैक्ट कुछ चीज़ें ऐसी है आपको टिप्स भी दूंगा कि ये आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी है वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको IT के बहुत सारे फ्लॉज दिख जाएंगे। हमारा तो काम ही यही है, हम लोग तो करते ही है। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये था कि जो कोर्स होगा ये आई थिंक 2 मंथ्स का है, बट इसके बाद कोई इसका कोई टेस्ट वगैरह भी है, कोई सर्टिफिकेशन होगी, मतलब कि पास आउट ऐसा कुछ भी है? मैं आप लोगों को देखिए बाय वीकली तो आप लोगों से वो करता रहूँगा, अपना एक टेस्ट लेता रहूँगा। बाकी जो ससेद की मैनेजमेंट है वो उसका बहुत अच्छा आंसर देगी। मतलब आप लोगों से जो भी मैं स्कोप में चीज़ें लेता रहूँगा, सर्टिफिकेशन वो इटसेल्फ आपको यस ससेद की तरफ से मिलेगी सर्टिफिकेशन। और उसका टेस्ट जो लास्ट एट द एंड ऑफ द वो मैं कंक्लूड कर लूँगा, मगर मैं बाय वीकली आपसे लेता रहूँगा। मतलब आपकी प्रैक्टिस मुझे पता लगता रहेगा आपको क्या ओके जी सर, इसमें सर्टिफिकेट जो है वो आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम डीन ऑफ बेसिक साइंस एंड डायरेक्टर CET एंड इंस्ट्रक्टर सरसेर यूनिवर्सिटी की तरफ से। ओके, थैंक यू सर। ये मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी प्लीज सर, ये मैंने बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में देखा पाकिस्तान में भी और जो से इंटरनेशनल पे भी जो से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, तो सर साइबर सिक्योरिटी का जो सा कोर्स है ना, सुनने में भी यही आता है कि इसके डोमेन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो वो कहते हैं कि कम से कम इसके अंदर 1 ईयर या 1.5 ईयर तकरीबन इसके अंदर लग जाता है इस कोर्स को करते करते। तो आप लोग 2 मंथ में किस तरह सब कुछ कवर करेंगे? अच्छा देखें, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें बात पता है क्या, साइबर सिक्योरिटी एक चीज़ नहीं है। देखिए साइबर सिक्योरिटी के अंदर फॉरेंसिक्स भी है, डिजिटल फॉरेंसिक्स भी है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेन टेस्टिंग भी है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपके रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, पर्पल टीम, ये एक्चुअली बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अंदर जो हमने बेसिक चीज़ ECSA का नाम सुना होगा आपने, कि वो हैकिंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, CISSP इसके अंदर इन्वॉल्व है। मतलब साइबर सिक्योरिटी जो आपको कोर्स करा रहे हैं, हम एक्चुअली फोकस है रेड टीमिंग की तरफ। रेड टीमिंग से मुराद हम ऑफेंसिव सिक्योरिटी का कोर्स करा रहे हैं आपको। हम इसके अंदर आपको ऑफेंसिव सिक्योरिटी से मुराद हम आपको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किस तरह होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
और उसकी पेन टेस्टिंग कैसे होती है, चाहे वो वेब लेवल लेयर पे हो, चाहे वो एप्लीकेशन लेयर पे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पे हो, हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, हम फॉरेंसिक्स जो है वो हमारा नेक्स्ट कोर्स है। डिजिटल फॉरेंसिक्स कैसे काम होता है, होता क्या है, यानी कि आफ्टर कॉम्प्रोमाइज कोई वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज हो गई या कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो देखा होगा आपने कि पुलिस आती है ना आखिर में के फॉरेंसिक्स करने के लिए कि भाई ये हुआ कैसे, मुजरिम इटसेल्फ है कौन। तो वो जो दूसरा कोर्स है वो डिजिटल फॉरेंसिक्स है, वो बाद में होगा। उसके बाद से फिर CISSP की तरफ हम मूव करेंगे। तो वो जो आपका क्वेश्चन है, देखें हम इसके अंदर एज अ रेड टीम अभी फिलहाल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एज अ रेड टीम, यानी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेन टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, ये हमारा, हम ये कराएंगे, इसके ऊपर हम फोकस। मतलब इसमें एथिकल हैकिंग नहीं आएगी? एथिकल हैकिंग ही है बॉस, ये एथिकल हैकिंग ही है, दिस इज एथिकल हैकिंग। देखिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यानी कि ये सब जो है ना ये एथिकल हैकिंग के अंदर ही आता है। मतलब रेड टीम का मतलब आप इस तरह समझे कि रेड टीम इज लाइक ऑफेंसिव सिक्योरिटी, और ये आप रेड टीम के ही थ्रू ये सारा एथिकल हैकिंग में आता है। तो ये एथिकल हैकिंग वाला कोर्स होगा एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपको। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और मेरे क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। अभी आपने जैसे जिक्र किया है कि हम इसमें लाइनक्स और सिक्योरिटी से रेलिवेंट और एथिकल हैकिंग से मतलब पढ़ेंगे। हम जो सिक्योर कर रहे होंगे वो एंड्रॉयड को कर रहे होंगे, एंड्रॉयड सिस्टम या वेब सिस्टम या लाइनक्स, ओवरऑल हम किस एक्सपेक्ट को ज़्यादा कवर करेंगे? देखिए मैं ये पूछना चाह चलें, वेरी गुड। हाँ नहीं आप बताएं, एक सवाल आपका ही है, ठीक है मैं लिख लेता हूँ। हाँ जी, कि हमने एंड्रॉयड को कवर करना है, वेबसाइट को करना है, क्योंकि मैं खुद बताते खुद एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, मेरी वेबसाइट चल भी रही है, ठीक है, और मैं उसके डिटेल लेना चाह रहा हूँ। दूसरा ये कि इसमें कितने % स्टडी होगी, स्टडी मटेरियल होगा या प्रैक्टिकल मटेरियल होगा? क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस होता है प्रैक्टिकल के ऊपर, कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही हमें चीज़ों को समझ में आएगी। तो स्टडी तो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में चलती है, दे आर जस्ट यूजलेस। तो इट विल बी मच बेटर कि हम उसे प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करें ताकि हमारी प्रैक्टिस हो और मार्केट में अपने आप को पॉलिश कर सकें। अच्छा हाँ लास्ट मुझे इसकी सिर्फ डेट एंड टाइम का इशू है कि वो मुझे काइंडली कंफर्म कर दें, क्योंकि मैं एक जॉब होल्डर हूँ, अभी रिसेंटली मेरा MCS भी एंड हो रहा है, तो मुझे डेट और टाइम का थोड़ा सा वो है, वो काइंडली आप कंफर्म कर दें बस। आई एम एंड थैंक यू। चले मैं आपको इसको अब बताता हूँ। देखिए मेरी जो लास्ट सेशन है मैं खुद भी देखे प्रैक्टिकली करके आता हूँ। टाइमिंग का जो सिलसिला है वो इन द एंड ऑफ द क्लास हम डिस्कस कर लेंगे। टाइमिंग इज नॉट अ इशू। ठीक है, आप क्लास कीजिए, ये इसके फिर अंदर हम एंड में डिस्कस टीचर से ग्रुप में हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये आपको तमाम ओरिएंटेशन की वीडियो है आज, वो इंशाल्लाह शाम तक वो कंप्लीट ग्रुप में अपलोड हो जाएगी, लिंक के ज़रिए आप लोग देख भी सकते हैं। वो शाम में जो लड़के ओरिएंटेशन नहीं ले रहे हैं या वो अपने ऑफिस में बिजी हैं या किसी काम में बिजी हैं, जो नहीं आ पाए, हमें ज्वाइन नहीं कर सके, तो वो रात में भी मतलब यानी कि वो ओरिएंटेशन को देख सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। टाइमिंग का ये है कि हम डिस्कस करके आप लोग से बात कर लेते हैं। ठीक है सर। जी सर, कंटिन्यू। अच्छा मैं ये कह रहा था कि देखिए मेरा जो अब तक का यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही, बेसिकली मैं प्रैक्टिकली फोकस होता हूँ। इसकी वजह ये कि जो बाकी क्लासेस भी हैं उसके अंदर भी मैंने प्रैक्टिकली करा है। मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको कोई मशीन VM की उठा के, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप भाई इसको अपने पास इंस्टॉल, अपने पास एक VM क्रिएट कर लो, एक ना विंडोज़ बना लो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपको लाइव साइट्स के ऊपर टेस्ट कराऊंगा, ये मेरा आपसे वो है, आप बेफिक्र रहें। लाइव वेबसाइट्स होंगी, उनकी हम इम्यूलेशन करेंगे। अच्छा देखें अभी एक और चीज आप लोगों ने कुछ अर्से पहले सुना होगा कि नादरा ने अभी कुछ VPN साइट्स के ऊपर ना उनके IP को रिस्टार्ट करने का बोला है। किसी ने सुना होगा शायद, आपको आप में से किसी को आइडिया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली VPN के थ्रू ही ये सारे काम करते हैं। और आप इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप लाइव टेस्टिंग कर रहे होगे, आप बेसिकली किसी वेबसाइट की इम्यूलेशन खुद से कर रहे होगे। तो मैं कराऊंगा तो सारी चीजें प्रैक्टिकल, आप वो उसकी बिल्कुल बेफिक्र है। रही बात कि हम क्या क्या टेस्ट करेंगे, देखिए हम इसके अंदर नेटवर्क लेवल से लेकर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की पोर्ट स्कैनिंग से लेकर और सर्वर एंड की DNS सर्वर तक और DNS सर्वर से एक्सचेंज तक जितनी भी कंपनीज यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर्ड हुई भी होंगी, हम उनकी टेस्टिंग करेंगे। अच्छा अब एंड्रॉयड टेस्टिंग के ऊपर देखें APK फाइल्स होती हैं, वो मैं आपसे बिल्कुल शेयर कर लूंगा, वो उसको आप अपने पास चला के देख लीजिएगा कि किस तरह से हम करेंगे। तो वो आप मतलब ये काफी आगे का कोर्स है। लाइक इसके अंदर आप अगर डिटेल सही से क्लासेस लें आप, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर आप टेस्टिंग करें, मैं आपको सारी टेस्टिंग कराऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा।
क्यूरीज से रिलेटेड कोई भी चीज होती है आप प्लीज मुझसे पूछिएगा कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ। हाँ, मटेरियल वाली बात की आपने, तीसरा पॉइंट आपका मटेरियल था। देखिए मटेरियल अब तक मैं जितना दे चुका हूँ दूसरी क्लासेस को भी, और अब मैं आपको भी बता रहा हूँ कि मेरे पास जो भी चीज लाइक रिलेटेड टू द कोर्स आएगी, आप बेफिक्र रहें, पूरी बुक्स हैं मेरे पास, पूरा मटेरियल मौजूद है, इवन टेस्टिंग किट्स हैं मेरे पास, जो चीजें आपको सपोर्ट के लिए चाहिए वो मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं। और इवन ये कि जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो भी ग्रुप्स हैं उसके अंदर मैं इतनी कुछ दे चुका हूँ। और आपको बस मुझे आपसे क्या चाहिए होगा, देखिए अगर आपने इसके ऊपर सही से वर्किंग की ऑनेस्टली, तो मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों की चीजें कवर हो गई अगर इसके अंदर, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली जॉब्स की तो मैं खुद ही आपको बताऊंगा किस तरह से कहाँ जॉब्स आई हैं। सिक्योरिटी की इस वक्त आने वाले वक्तों में बहुत जॉब्स हैं, बस प्रैक्टिकली बंदा साउंड होना चाहिए। तो आप प्रैक्टिकल करें। ये साइबर सिक्योरिटी की क्या गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं? बिल्कुल आती है। FIA में अभी रिसेंट आई थी आपकी, FIA में भी आई थी, और आपकी FIA साइबर सेल इसके अंदर भी आई थी, और अभी मैं कौन नादरा में बहुत जॉब्स आई हुई हैं इस वक्त। नादरा में सिक्योरिटी के लोग चाहिए। फिर आप आ जाइए टेलीनॉर की बैंकिंग, उसमें भी बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं, लोगों को नहीं पता है। और फिर आप जॉब्स बहुत है यार। आप लोग मसला पता है कि यहाँ पे कि लड़का यहाँ से BS या MS करके निकलता है, अब जब इंटरव्यू लेने वाला पहला क्वेश्चन पूछता है कि भाई ब्लैक बॉक्स क्या होता है, क्या होती है, नेटवर्क लेवल पे हम किन किन वेबसाइट्स को किस तरह से रोक सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, तो बेचारा बच्चा जो होता है वो पहले तो सोच ही रहा होता है कि भाई पता नहीं कैसे सवाल ही है। तो देखिए जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा, तो फिर चीजें भी होंगी आप लोगों को। जी, और किसी का भाई जी यासिर बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये कि मेरा बैकग्राउंड है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से। मैंने आपका सेशन सुन रहा हूँ तो मुझे ज्यादातर आपको फोकस वेबसाइट टेस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की साइड पे नजर आया। तो बीइंग अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर मैं अपने आप को आपके इस कोर्स में किस तरीके से देख सकता हूँ, मतलब मेरे वो मोबाइल एप्लीकेशंस में किस तरीके से इफेक्टिव होगा आपका कोर्स? अच्छा, मोबाइल ऐप के ऊपर हम आर्किटेक्चर से लेकर उसके रिव्यू के ऊपर तो सारी बात करेंगे। आपका ये पॉइंट मैं अपने पास लिख लेता हूँ, लेट मी एक मिनट। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशंस के हवाले से ना आपने ब्लूस्टेक के थ्रू भी आप लोग टेस्टिंग करते होंगे शायद, जो कि आपकी डायनेमिक टेस्टिंग होती होगी या स्टैटिक टेस्टिंग होती होगी APK फाइल्स की। आप करते हैं, आप लोग उस तरह से करते हैं कुछ अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह में? सॉरी, किस टाइप की टेस्टिंग? आप लोग जो आपकी जो स्टैटिक और डायनेमिक टेस्टिंग है, आप लोग ये करते हैं, मतलब स्मोक टेस्टिंग करते हैं, एग्रेशन या इंटरफेस टेस्टिंग वगैरह करते हैं आप लोग? मतलब हमारे पास वो होता है कि मैनुअल टेस्टिंग, मतलब फंक्शनैलिटी इसकी, सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ नहीं होता उसमें। अच्छा, आपका ये है कि आपको खाली मोबाइल टेस्टिंग ही करनी है? हाँ, बेसिकली कि हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योर कर सकते हैं, ये तो मैं जो कि प्रोवाइडेड होते हैं एंड्रॉइड की तरफ से या iOS की तरफ से कि कोड आप ऑब्फस्केट कर लें। ठीक है, मैं समझ गया। कहते हैं कि आप जो है ना उनका कोड विजिबल हो जाता है, एक्सेसिबल हो जाता है, फिर आप वहां से प्राइवेट कीज वगैरह निकाल सकते हैं और सब लॉजिक चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैं बताऊं, इसके अंदर जो देखें ये जो कोर्स है इटसेल्फ, इसके अंदर मैं जो लेके चल रहा हूँ उसमें सारी चीजें से मुराद इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आपकी वाली बात कि हर चीज का मैं एक फ्लेवर देता जाऊंगा। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्लेवर दिया, नेटवर्क का फ्लेवर दिया, स्विचेस के अंदर हम कैसे घुसेंगे, राउटर्स के अंदर हम कैसे घुसेंगे, एप्लीकेशन वायरलेस डिवाइसेस के अंदर हम कैसे जाएंगे, फिर हम उसके बाद ये बोलेंगे कि भाई ये जो मोबाइल अंदर भी iOS की तो हम नहीं करेंगे, मगर एंड्रॉइड लेवल की बेसिक चीजों पे जाएंगे। मतलब इन डिटेल के लिए ना वो हम डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर वो फ्लेवर डाले मैंने, मतलब वो फ्लेवर डिजिटल फॉरेंसिक्स में है कि हम फॉरेंसिक्स करते हुए किन किन चीजों से आपके मोबाइल ऐप में जाते हैं, एक्सेस करते हैं। समझ रहे हैं आप? हेलो, आपको आवाज आ रही है? इसके अंदर तो ये कि सारे फ्लेवर्स के एक साथ हैं। उसके बाद से स्पेशलाइजेशन के लिए कि भाई जो वेब डेवलपमेंट के अंदर चीजें हैं वो पाइथन के थ्रू किस तरह से हम पाइथन स्क्रिप्टिंग किस तरह से लेके चलेंगे, तो वो फिर हम आगे के उसमें अगर आप समझते हैं कि मतलब देखिए खाली मोबाइल ऐप के ऊपर अगर आप बोलेंगे ना मुझे कि यार मोबाइल ऐप के ऊपर पूरा फोकस होके खाली, तो ये बहुत बड़ा डोमेन है इटसेल्फ। आपने देखा हो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी बहुत सारी चीज होती है, स्टैटिक कोड रिव्यूज होते हैं। अच्छा, स्टैटिक कोड रिव्यूज होने के बाद से फिर उसके बाद डायनेमिक URLs होती है जिनकी हम टेस्टिंग करते हैं।
ये आप ज़ाहिर से डेवलपर है तो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि जो यूआरएल्स के ऊपर हम किस तरह से जब रीडायरेक्ट करता है वो कोई भी ऐप को। मेरे पास बहुत सारी एपीकेस इस तरह की टेस्टिंग के लिए हैं, मगर इस क्लास के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लेयर 1 2 3 4 5 6 लेयर्स तक जाएंगे। तो इसमें खाली मोबाइल खाली कवर नहीं होगा, इसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। अब आप अपने हिसाब से आप जो बेहतर, क्योंकि वेब डेवलपमेंट इटसेल्फ एक अलग दुनिया है। वेब डेवलपमेंट कह रहा हूँ, आपके एंड्रॉइड डेवलपमेंट का स्पेशलाइज जो है मैंने डिजिटल फॉरेंसिक्स में ऐड किया। सही। ठीक है, और किसी की और कोई क्वेरी? सर ये मेरा क्वेश्चन था। जी प्लीज सर जी, अब इस कोर्स के बाद भी अब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो मतलब हम कहला सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है ये, ठीक है। अब बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, अगर मेरा लैपटॉप या मेरा पीसी हैक हो जाता है या मेरा कोई सोशल अकाउंट हैक हो जाता है, तो मैं इस काबिल हूँगा कि मैं खुद ही इसको रिकवर कर सकूँ अपना कुछ? देखें आप, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी क्लास के बाद से मेरे पास ज़्यादातर क्यूरीज जो आती है ना वो यही आती है कि सर मेरा किसी का फेसबुक का नंबर और किसी का ये, और ये बहुत सारी जो मेरे पास 90% क्यूरीज आती है वो ये आती है, सर वो मैं फेसबुक पे लॉगिन करना चाहता था, किसी की प्रोफाइल देखना, मतलब जो भी। तो देखिए बात ये है कि आपको इतना सेंस आ जाएगा कि आप सेंस नहीं आएगा बेसिकली, आप किसी को भी, आपको मैं इतने सारे फोरम्स के लिंक्स दूंगा, आपको मैं इतने सारे मतलब फोरम्स के अलावा मैं आपको बहुत सारे लिंक्स ऐसे दूंगा जिसके ऊपर आप खुद टेस्टिंग करके देखेंगे। मगर देखिए बात ये आती है कि हम एथिकल साइड पे जा रहे हैं, हम नेगेटिव साइड पे नहीं आते। हर चीज का प्लस माइनस दोनों साइड है। नेगेटिव साइड का चक्कर ये कि इसमें बहुत सारे लोग नेगेटिव साइड भी गए हैं कि किसी तरह से हम किसी तरह अपना एक एपीटी, एक ना ऐसी चीज एक फिश करें, लोगों को फिशिंग ईमेल भेजें कि वो क्लिक करें तो उसका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाए, मुझे उसके इंटरनेट बैंकिंग की चीजें भी हो तो मुझे उसका एक्सेस मिल जाए। तो देखें वही आप सोच पर है, आप अगर इसको पॉजिटिव यूज करेंगे तो आप एथिकल हैकर हो, और अगर आप इसको नेगेटिवली जाओगे तो वो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर वो बहुत सारी चीजें होंगी। मगर मेक श्योर मैं आपको जो क्लास में कराता रहूंगा कि अब हमारा साइबर सिक्योरिटी लॉ जो है वो स्ट्रांग हो गया है कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले में। आज से 3 साल पहले तक वो बिल्कुल ऐसा था कि हम कहीं से भी वीपीएन लेके कहीं का भी एक्सेस कर लेते थे, मगर अब आप याद रखिएगा कि आपकी एवरीथिंग, जो भी चीज आप करेंगे वो रिकॉर्डेड होगी। मतलब रिकॉर्डेड से मुराद उस आईपी निकालना, आईपी निकाल के उसकी चीजों को करना, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं ये सारी चीजें बताऊंगा आपका, बेफिक्र, वे इन भी बताऊंगा, वे आउट भी बताऊंगा, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं। मगर आप बस कोर्स को सही से कर लीजिएगा, सही से करिएगा। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ कोर्स सही से प्रॉपर पढ़ा नहीं आता है, बीच में स्किप हो जाता है। लाइव टेस्टिंग के ऊपर ना फिर आपको खुद ही समझ में आएगा इंशाल्लाह। आप इतना आगे जा चुके होंगे, आपको समझ में आ जाएगी चीज, आप वो बेफिक्र। जी सर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। हेलो जी 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 सर, हमारे सलीम खान है, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जी प्लीज प्लीज। पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा कि आजकल जो है वो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए वो कॉल्स आपको करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। रिसेंटली एक कॉल आई थी, तो मेरा यूपीएल का अकाउंट है, तो वहाँ से कॉल आई 666 के नंबर पर मेरे पास कॉल आई, तो उसने मुझे ये बोला कि हमने आपकी मोबाइल एप्लीकेशन अपडेट कर दी है, आपकी डिटेल्स चाहिए और दिस एंड दैट। तो मैं इंस्ट्रक्टर साहब को थोड़ा पर्सनली जानता हूँ, तो उन्होंने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन हेल्प दी थी, तो मैंने उसको और ही उसी वक्त फोन पे जवाब दिया, ये देखिए मैं साइबर क्राइम का बंदा हूँ, मुझे आप नहीं इस तरह कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उसको ये बोला कि आप रुकिए, मैं अभी जो है वो आपको ट्रैक करवाता हूँ, तो उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया। देखिए सारा चक्कर यही है, मैं आपको बताऊं ये क्योंकि मैं खुद भी ये बता रहा हूँ कि बैंकिंग उसमें भी अब बहुत ज्यादा चीजें हो गई हैं, ये लोग बहुत ज्यादा चीटिंग, लोग क्या करते हैं कि आप लोग अपना कभी मदर का नेम जो आप लोग अपने कार्ड पे लिखवाते हैं, अक्सर आपने कॉल सेंटर जिन जिन के पास कार्ड है वो फोन करके पूछते होंगे कि डेट ऑफ बर्थ बताएं, आप अपने मदर का नाम बताएं। ये हर एक के साथ होता होगा, जो भी कार्ड ब्लॉक कराएं या कभी भी कार्ड आप एक्टिवेट करें तो उसमें ये चीज आती है। तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी किसी को नहीं दे, मतलब आपकी मदर का नाम सबको नहीं पता हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ चले वो मैं गैस करके निकाल सकता हूँ, एक मिसाल है, आपके नाम को भी मैं निकाल सकता हूँ, मगर आपके मदर नेम वाहिद होगा जो कहीं नहीं लिखा होता, जो एनआईसी के ऊपर भी नहीं लिखा होता, तो इसलिए वो ट्रेस नहीं होता। तो इसलिए वो आपसे ना फिशिंग वेलिंग करके कॉल्स पे ना पूछते हैं, और वो एक दफा अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे देता है तो आपको पता है उसके ऊपर सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि ये चीज कहीं रजिस्टर्ड नहीं होती, यानी कि एनआईसी पे भी नहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा होता।
तो वो फिर अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन होल्ड कर ली ना, तो आप समझ लें कि अगर आपने दे दी तो फिर कोई भी आपका अकाउंट आराम से हैक कर सकता है। मतलब आपकी जो बैंकिंग वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उनको आराम से ले सकता है। इसके ऊपर बहुत कॉल्स आती हैं, ये बात सही है, बहुत सारी मेल्स आएंगी कि भाई इतना % डिस्काउंट हो गया, इस पर क्लिक कर दें, इतना % डिस्काउंट हो गया, उस पर क्लिक कर दें। लोग बेचारे उसके बाद से करते नहीं हो। फिर जब बाद में बाज़ दफ़ा कॉल आती है स्टेट बैंक से, बाज़ दफ़ा कॉल आती है कि भाई हम पाकिस्तान आर्मी से बात कर रहे हैं और आपने आपका ये अकाउंट नंबर है और अपनी इन्फॉर्मेशन दें, आपके खिलाफ कंप्लेंट्स है। तो लोग डर के मारे अपनी चीज़ें दे देते हैं और नंबर जो आ रहा होता है वो 92 का आ रहा होता है। आप समझ रहे होते हो कि यार ये गवर्नमेंट नंबर है तो आई थिंक इट्स गुड, ठीक है यार वो गलत नहीं बोल रहा होगा, आप डर जाते हो। तो वो जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो ना, आप कभी भी किसी को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने अकाउंट से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक तरीका होता है आपको मतलब अगर मैं स्कैन करूंगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं उसको फेसबुक पे ढूंढूंगा। मुझे उस बंदे का पता करना हो, अगर मुझे ये पता करना हो कि कोई कंपनी है और उस कंपनी में वो जॉब करता हूँ, मुझे उनकी कंपनी को हैक करना है, मुझे उस बंदे से कोई पर्सनल उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो क्या करते हैं, होता क्या है, सबसे पहले हम एन्यूमरेशन यही तो करते हैं कि फेसबुक पे ढूंढते हैं, लिंक्डइन पे ढूंढते हैं, उस बंदे को सर्च करते हैं, उसकी चीजें निकालते हैं, उसके कॉन्टेक्ट्स निकालते हैं। फिर हम आपको उसके बाद से टेस्टिंग करके देखते हैं कि यार ये बंदा किस लेवल तक, इसकी टाइमिंग्स क्या है, रैक ही करना जिसे कहते हैं। तो हमारी साइबर किल चेन में भी यही होता है। हम इसी तरह से कंपनीज को टारगेट करते हैं, उनके एम्प्लॉयज को टारगेट करते हैं। तो आप सोचे ना कि जब आपसे वो हैकिंग के लिए सारी चीजें पूछ रहा है फोन करके, यूबीएल का अकाउंट है तो ये है, तो वो सब चीजें पूछ रहा है ना वो आपसे, तो वो भी तो बेसिकली आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेके वो ई कॉमर्स के ऊपर आपका नंबर डालेगा और नंबर डाल के वो आपके जो आप आखिर के लास्ट पेन है, 4 पेन्स होती हैं, वो भी बाज़ दफा इंसान डर के मारे, क्योंकि मदर नेम बताता है तो मदर नेम में मैं इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर लॉग इन करके चेंज तो कर सकता हूँ मुझे एनआईसी के नंबर के थ्रू। ये तो आइडिया है सबको, कोई यूज करता है जो इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं उनको तो अच्छी तरह आइडिया होगा। हेलो हेलो जी सर, जी सर, आई एम लिसनिंग। आ रही अच्छा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब बहुत कॉमन, स्पेशली इस हालात में तो कोविड की वजह से तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ओपन हो गई हैं। अब लोगों ने अब ये करना शुरू कर दिया है कि अपनी अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए बैंक्स बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी इंटरनेट बैंकिंग को लेके, क्योंकि उनके ऊपर मल्टीपल अटैक्स चाइना से आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं और उनके ऊपर मल्टीपल अटैक्स इंडिया से आ रहे हैं। मतलब इतने अटैक्स आ रहे हैं कि वो मतलब खुद परेशान है कि यार हम किस तरह सिक्योरिटी की तरफ जाएं। तो अब इन्होंने इसका सोल्यूशन ये निकाला है, महंगी महंगी चीज़ें प्रोडक्ट्स खरीदनी शुरू कर दी है सिक्योरिटी की और 10,000 चीज़ें लगा ली है। मगर अभी भी हमारे इतने लूप होल्स हैं कि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि यार हम कहाँ पे, पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी हम कहाँ बैठे हैं। तो अब ये है, अब आपकी वाली बात के जी हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज। हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी? नहीं, अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मुझसे, मुझे नहीं पता वो कौन, कोई साहब थे, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे। जी सर, कंटिन्यू करें। हेलो, हाँ भाई, लेट मी चेक। कंटिन्यू कर लें सर, जिसको पूछना होगा दोबारा पूछ लेगा। अच्छा मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा था सर जी। इसके बाद अगर करते हैं तो क्या इस कोर्स के बाद हम जैसे हमारे पास साइबर सिक्योरिटी की, तो हमारी जॉब के चांस बढ़ जाते हैं सर? बिल्कुल, आपके चांसेस 100% बढ़ेंगे। इसकी वजह ये है कि देखें, एक चीज़ के बारे में आपको पता होगा ना, अभी तक तो ये कि देखें आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपको नहीं पता कि इम्यूनरेशन किस तरह होती है, स्कैनिंग कैसे होती है, आपको नहीं पता कि भाई रेड टीम इटसेल्फ काम क्या करती है, रेड टीम, तो आप एलिजिबिलिटी आपकी बन जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक बहुत बेसिक मिसाल देता हूँ। मेरे स्टूडेंट ने अभी कुछ दिन पहले उसने मुझे बताया, उसका एक जगह इंटरव्यू हो रहा था, तो उसने कहा सर मैं क्लास की वजह से मैंने एक टेस्टिंग करके गया था उस ऑर्गेनाइजेशन को, उनके सीसो के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के सामने जब मैं बैठा तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल करना शुरू किए कि आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। कह रहे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल सा एक इनको ना पेज एक मैं प्रिंट निकाल के लेके गया था, उनको दे दिया इनके हाथ में।
कि सर ये आपकी सिक्योरिटी आपकी कंपनी के, मैं उस कंपनी का कॉन्फिडेंशियल नाम नहीं लूंगा, कि सर ये आपकी कंपनी की ना ये वीकनेसेस हैं जो कि मैंने अपने पास टेस्टिंग करके निकाली, जो सिर्फ वीकनेसेस उसने दिखाए। उसने दिखा दिया डीएनएस सर्वर आपको ओपन हुआ हुआ है, उसने दिखा दिया पोर्ट 80 ओपन हुई है, उसने दिखा दिया आपकी जो एक्सचेंज के जो सर्वर्स थे वो कहाँ से आपने परचेज, मतलब ये तक उसने दिखा दिया। परचेज तो नहीं, उसने ये दिखा दिया कि उसका लिंक किन वेंडर्स के साथ था, उसने वहां से इंफॉर्मेशन गैदरिंग की। और उसने जो आखिरी चीज की जो कि वो जो वहां के उस कंपनी के सीईओ के लिए सरप्राइज थी, वो ये थी कि 90% लोग अपने जो राउटर्स हैं, वाईफाई के राउटर्स हैं, उनका पासवर्ड रखते हैं एडमिन। अगर आप कभी गौर कीजिएगा तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे होता है। खैर उन्होंने वो भी दिखा दिया। तो उसके बाद उनसे सीईओ ने उनको फिर जाहिर सा वो अजीब सा होगा, उन्होंने बोला यार आप मतलब मेरी कंपनी का मेरे पास इंटरव्यू करने आ रहे हैं और आप मेरी चीजें मुझे पहले ही बता चुके हैं। कह रहे सर मैं आपकी खाली वीकनेस बताता हूँ, मैंने तो खाली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की है, सिर्फ ब्लैक बॉक्स। तो मैं यही आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोग इतना जरूर आपको चीजें आ जाएंगी कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आराम बहुत आसानी के साथ आप उसकी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आ जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे आप, मैं वो नहीं कराऊंगा क्योंकि देखें वो इलीगल है। मतलब मैं किसी कंपनी को कॉम्प्रोमाइज करवा दूं सिर्फ एक टेस्टिंग कराने के लिए, तो वो मैं इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि वो मेरे लिए साइबर लॉ के खिलाफ है। मतलब एक जगह मैं जब तक वो मुझे ऑथराइज नहीं करती कि भाई आप हमारी टेस्टिंग करें, समझ रहे। तो मैं आप लोग को इस लेवल तक ले जाऊंगा कि इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ आप क्लासेस स्टार्ट करें, आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से चीजें कवर होंगी और किस तरह से कंपनीज क्वेश्चन पूछती हैं, किस तरह से आपकी सिक्योरिटी वेंडर्स मैं आपको बताऊं वेंडर्स की इस वक्त यहाँ बहुत वेंडर यहाँ ढूंढ रहे हैं सिक्योरिटी के लोग, उनको लोग नहीं मिल रहे हैं। उनको लोग चाहिए सिक्योरिटी के, लोग नहीं मिल रहे हैं कि भाई हम कहाँ से उठाएं, कहाँ से ले लो। तो आप लोग का लेवल इंशाल्लाह उन सबसे बहुत बेहतर हो जाएगा। बस ये है कि आप लोग को प्रॉपर टेस्टिंग करनी है, प्रॉपर तरीके से आपको वर्किंग करनी है इसके ऊपर। जो बुक्स दे रहा हूँ उसके अपने नोट्स बनाएं। सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है देखें कि नोट्स बनाएं। मैं हालांकि मैं अच्छा खासा सीनियर हो गया हूँ मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं कोई चीज़ स्टडी करता हूँ तो बगैर नोट्स के मुझसे याद नहीं होती। हर एक का एक अपना वो होता है। नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने से ही कि फिर आप जब टेस्टिंग कर रहे होंगे तो आपकी वो चीज़ें बहुत काम आएंगी। तो वो आप इन सब चीज़ों को फोकस करें, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला आप लोग के पास बहुत खुद भी प्रोजेक्ट्स होंगे और अगर आपने सही से वर्किंग की तो इंशाल्लाह आप लोग सही जगह पे भी लग जाएंगे, कोई ऐसा वो नहीं। हेलो जी, और कोई पूछिए। ठीक है सर, नहीं सर, थैंक यू सो मच। ठीक है तो जी प्लीज। सर मेरा एक सवाल था, ये जो आप क्लासेस लेंगे जी ये ऑनलाइन लेंगे फिर? ये एक्चुअली हो तो ऑनलाइन ही रही है। ये क्लास ऑनलाइन हो रही है और इसके अंदर ये है कि आप मतलब मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं कि फिजिकली आप लाइक आप ये तमाम कोर्स ऑनलाइन है, ये तमाम कोर्स ऑनलाइन है। सर सैयद का सर्टिफिकेट इशू होगा, सर सैयद ये कोर्स करा रहा है और तमाम चीजें जो हैं वो सब ऑनलाइन बेस होंगी। तो ये वीडियो कोर्स तो नहीं, पर ये पेमेंट करेंगे तो कैसे करने पड़ेंगे फीस? उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी एक दिन बुलाया जाएगा। अगर आप नहीं आ सकते तो आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा, उस पर आप ट्रांसलेशन करेंगे। तो फीस के स्ट्रक्चर आपने भेजा, सेंड नहीं करा व्हाट्सएप पे? आप आइकॉन देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप का तो आपको उसमें सब तमाम चीजें मिल जाएंगी, बाकी हम सेंड भी करते हैं। ओके, तो ये फिजिकल क्लासेस होंगी या फिर नहीं, ऑनलाइन ही होगी? फिजिकल क्लासेस अभी 15 सितंबर तक बंद है। फिजिकल अपीयरेंस के साथ क्लास जी जी क्या बात क्या हो रही है सर? कंप्लीट कोर्स ये आप ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, मतलब कोई इसमें कुछ कमी वगैरह तो नहीं होगी? या कंप्लीट कोर्स डिपेंड्स के देखें जो अभी हालात है उस हिसाब से अगर देखें सकती है सर नुमान एक्चुअली वो सर नुमान ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अभी फिलहाल ये कि ऑनलाइन ही है जब तक यूनिवर्सिटी HEC अलाउ नहीं करती यूनिवर्सिटीज़ को कि वो क्लासेस या कोर्सेज स्टार्ट करें। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से अभी होगी। बाकी ज़्यादा अच्छा आपको सर नुमान बता सकेंगे। टाइमिंग ऐसी जी सर, अभी करंटली रखिएगा कि जितने भी
भी ऑफिस वाले लोग हैं वो भी ज्वाइन कर सकें। हाँ नहीं ये प्लीज ये सर बता रहे हैं आपसे पहले सर करंटली जो है वो 15 सितंबर तक जैसे बताया आपको कि एचईसी की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उसमें फिजिकल टीचिंग अभी अलाउ नहीं है। तो 15 सितंबर के बाद अगर जो है वो अलाउ करती है एचईसी आफ्टर द क्लोजर ऑफ दिस कोविड पैंडेमिक तो इंशाल्लाह फिजिकल भी होगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो ऑनलाइन मोड में ही हमारी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस चलेगा। थैंक यू। सर ये तमाम क्लास जो है ऑनलाइन ही बेस मतलब जो है ना रहेंगी। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। ओरिएंटेशन खत्म हो गई है या अभी और फर्दर कुछ है? नहीं बस सर कंप्लीट हो गई ओरिएंटेशन। सर एसन है भी अवेलेबल? एसन साहब की शायद लाइट चली गई है, वो लाइट चली गई। चलें ठीक है सर। जो भी टाइमिंग्स और जो भी स्केड्यूल है वो ग्रुप पर मेंशन कर दें और कब से क्लासेस स्टार्ट हैं, फिर फीस स्ट्रक्चर क्या है वो भी मेंशन कर दें ताकि फर्दर प्रोसीजर करते हैं। और एक चीज़ और मैं चाहूँगा, जो भी टीचर इस कोर्स को लेकर चलेंगे काइंडली मुझे उनकी प्रोफाइल जो है ना उसका लिंक चाहिए ताकि मैं देख सकूं जो मुझे गाइड करें, जो पढ़ा रहे हैं वो उनका क्या लेवल है। बुरा नहीं मानिएगा अगर किसी को बुरा लगे तो बस मैं एक प्रोफाइल देखना चाहता हूँ किसी टीचर की। ये माशाल्लाह टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको हम काइंडली उनके बारे में बता देंगे, आपको उनका लेवल समझ में आ जाएगा। टीचर हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ओरिएंटेशन से भी आपको काफी आइडिया हो गया होगा। वो तो बातों से मुझे आइडिया हो गया। जस्ट एक अपने उसके लिए, क्योंकि मैं काफ़ी जगह जाके ओरिएंटेशन कंडक्ट किया, मुझे कोई टीचर ऐसा लगा नहीं कि हाँ जिसने प्रोफेशनल काम किया हो वो सारे टीचर्स से। एक टीचर जो सिर्फ टीचिंग करता है और एक प्रोफेशनल जो काम करके आया होता है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो उस हवाले से बस मुझे थोड़ी है ना कंफ्यूजन है। ठीक है। मेरा नाम सॉरी मैं आपका वेरी सॉरी मैं आपका क्वेश्चन ही सुन सका, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम था। आपका सवाल बहुत अच्छा है, मगर आप फिर से प्लीज पूछेंगे क्या मतलब आपने क्या पूछा है? मैंने बस ये जो भी टीचर इसका क्लास जो भी इस कोर्स को फॉलो लेकर चलेंगे, मुझे बस उनकी प्रोफाइल चाहिए ताकि मैं उनको एक ठीक है। मैं आपको बिल्कुल प्रोफाइल दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बता दूं भाई। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने की, उसके बाद से मैं सर्टिफाइड हूँ CHFI लाइसेंस पेन टेस्टर हूँ। मैं लास्ट 9 इयर्स से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड था। और वो आपने नाम सुना होगा, चले मैं नाम भी ले लेता हूँ। HBL न्यूयॉर्क का एक मसला हुआ था, न्यूयॉर्क के हवाले से आप लोग को मसले पता होंगे। तो वो सारी उसकी असेसमेंट सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की है। जितने भी सिक्योरिटी असेसमेंट टेस्टिंग जो कुछ भी थी वहाँ पे जो NYDFS के साथ वो सारी मैंने की है। उसके बाद से फिर बांग्लादेश गया, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका और फिर यूरोप, यहाँ पे हमने अपनी टेस्टिंग की है, खुद जाके सिक्योरिटी असेसमेंट्स की हैं। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो एज अ टीचर होता है वो जाहिर सी बात है वो उसके अगर प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो ना उसको एक्सपीरियंस उस तरह का हो तो वो इश्यूज होते हैं। मगर क्योंकि इटसेल्फ यहाँ पे देखिए पढ़ाने का मुझे खुद से मैंने भी कोई बहुत अरसे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी रिसेंट असल में इस काम में इसलिए आया हूँ और ये पढ़ाने का ये सर बहुत अच्छी तरह जानता है, सैयद के सर नुमान, कि मेरा पढ़ाने का मकसद ये था कि मुझे साइबर सिक्योरिटी स्किल्स के लोग नहीं मिलते दुनिया में। मतलब अगर आप दुबई चले जाओ, आप अगर सऊदीया चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको इंडियंस तो बहुत मिल जाएंगे, हमारे पाकिस्तानी नहीं है वहाँ पे। मतलब हमारे पाकिस्तानी की एग्जिस्टेंस ही नहीं है कोई। मतलब सर्टिफिकेशंस तो बहुत दूर की बात है, मतलब वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे आके फिर मैंने प्लान किया कि ऐसी की तैसी यार हमारे पाकिस्तानी क्यों पीछे रहे, हम लोग क्यों पीछे रहे। तो मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाना शुरू करूंगा। ये इनिशिएटिव मैंने इसलिए लिया था। मतलब मेरा जो टारगेट है वो एक्चुअली ये है कि मुझे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल चाहिए। अभी मैं आज की बात कर रहा हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स में भी मुझे 15 लोग चाहिए, मगर मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे नहीं मिल रहे, उस लेवल के नहीं मिल रहे जो गोरे को चाहिए, जो सिक्योरिटी के लोग और चाहिए, तो वो हमें नहीं मिलते हैं। हमारे लोग कहाँ से आते हैं?
हमारे लोग ऑडिट, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल मिसाल बताऊँ, मैं खुद एक्सेल आईटी से आया था, मुझे जो प्रॉब्लम हुई तो कि आईटी से मैं गया, मैं नेटवर्क देखा, CCIE मैंने उसमें डाटा सेंटर में किया हुआ है, लैब नहीं दी है उसकी, CCI मैंने किया हुआ, मगर मैं जब इन सब चीजों से होता हुआ इन फ्लेवर को लेते हुए आया ना, तो सिक्योरिटी के अंदर आके ना लोगों को देखा कि भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लोग ऑडिट से आ जाते हैं, लोग दूसरे बैकग्राउंड से आ जाते हैं, मगर लोग सीख नहीं रहे हैं, लड़के सीख नहीं रहे, लड़कों का प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो ये बेसिकली थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल ही होगा। थ्योरी एक इसमें लिमिट तक है। आप अगर मेरी लास्ट क्लासेस तो खैर आपको नहीं पता है कि दूसरी क्लासेस में मैंने, क्योंकि ये मैं जो काम करा रहा हूँ इसमें मैं आपको टेम्पलेट्स भी दूंगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनका जो पोस्चर बने वो किस तरह का बने, तो वो मैं आपको वो भी आप लोगों से ही कराऊंगा एक हफ्ते के अंदर के भाई मुझे ये बना के दो, मुझे ये बना के दो, और उसमें उसी में से फिर इंशाल्लाह ताला फिर और चीजें भी करेंगे। तो ये जो आपकी बात है ना कि दिस मेक सेंस कि यस, जो 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 पढ़ाने वाला होता है और जो एक्सेल प्रैक्टिकल कर रहा होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये बात बिल्कुल सच है। और हम GDPR का अभी जो मेरे पास प्रोजेक्ट चल रहा है वो GDPR कंप्लायंस का है। अगर आप गूगल करेंगे आपको आइडिया होगा कि GDPR काम क्या कर रहा है, तो मैं उसके ऊपर अभी वर्किंग कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह होता है, देखिए वो भी शेयर करूंगा। ISO 27001 कितनी कंपनीज को हमने सर्टिफाइड करवाया है, मतलब 2 से 3 कंपनीज ऐसी हैं जिनको ISO 27001 सर्टिफिकेशन करवा के दी है। PCI DSS का आपने सुना होगा, PCI DSS के ऊपर वर्किंग की है। फिर उसके बाद से अभी जो हमारा काम इंटरनेशनल उस पर चल रहा है वो GDPR के ऊपर चल रहा है। देखें इंशाल्लाह ताला जो, तो मेरा बेसिकली पढ़ाने का सिर्फ टारगेट यही था, और कोई मतलब मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है। नहीं, लोग नहीं, पूरा नहीं मानिएगा मेरे क्वेश्चन का। नहीं, आपका बिल्कुल नहीं, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल ये बनता है। देखिए कोर्सेज हर कोई करा रहा है, लोग पता नहीं क्या से क्या करा रहे हैं, मुझे नहीं पता इसमें। आपने NCTP का भी आपने सुना होगा, कितना बड़ा स्कैम बना, क्या क्या मसले हुए, और फिर उसके बाद से कोर्सेज मतलब लोग बहुत कुछ करा रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारे पास लोग जेन्युइन नहीं आ रहे। मतलब आपको अगर पढ़ाने वाला भी सही मिल रहा है तो फिर पढ़ने वाला भी फिर वैसे ही बन जाए ना, तो आप यकीन करेंगे मार्केट बहुत बड़ी है सिक्योरिटी की इस वक्त, मतलब बहुत डिमांड है। बस प्रैक्टिकल पूछे आप लोग और कोई प्लीज क्यूरी है तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अच्छे से बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन रहेंगे कि होने चाहिए। अगर मैं भी कोई कोर्स ज्वाइन करता हूँ तो मैं भी पहला सवाल यही पूछता हूँ कि भाई मुझे खाली बुक से तो नहीं पढ़ाया जाएगा, मुझे स्लाइड से तो नहीं पढ़ाया जाएगा, या मुझे खाली ये तो नहीं कि स्लाइडें कराई जा रही हैं, ये सब शौक नहीं है मुझे। वरना फायदा है कि मैं यूनिवर्सिटी में भी यही काम करके आया हूँ, सबको पता है C++ किस तरह पढ़ी गई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बाय बैकग्राउंड में एक बीकॉम स्टूडेंट हूँ और अच्छा। 7 साल से एज अ डेवलपर जॉब कर रहा हूँ, और अभी मैं एक यूएस बेस्ड फर्म जो है उसमें उनकी प्रोडक्ट को लीड कर रहा हूँ। तो मेरा भी सेल्फ इंटरेस्ट है, वजह से मैं इन सब चीज़ों पे आ चुका हूँ, और अब मैं साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव करना चाह रहा हूँ, ताकि जो भी प्रोडक्ट मैं बनाऊँ आगे जाके, ऑब्वियसली अब आर्किटेक्चर लेवल पे एंट्री हो रही है, तो उन सब की सिक्योरिटीज वगैरह का जो है ना मुझे आइडिया हो, जिससे ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने वेब के अंदर HDLC प्रैक्टिस करेंगे, HDLC प्रैक्टिस करते होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, आप लोग एजाइल मेथड यूज करते होंगे या बिल्ट एंड फिक्स मॉडल, कौन सा मॉडल चलता है आप लोग? हम अभी एजाइल मेथड यूज कर रहे हैं। हाँ, ज्यादातर लोग एजाइल ही चलता है। चले इसकी सिक्योरिटी के ऊपर भी करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह इसमें करेंगे। बस ये कि मुझे आप लोग की सपोर्ट चाहिए। मुझे ऐसे लोगों को, जब आपसे जैसे मुलाकात हुई, ऐसे बहुत सारे लोगों से अच्छी मुलाकात होगी, तो फिर मैं आप लोगों के डोमेन में ही बहुत सारी चीजें से बात कराऊंगा। आप लोग खुद करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई वो हो तो बाकी देख ले फिर आप लोग, जो भी